की सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। पुरानी सियासत के ख्वाहिशमंद अफराद को शेर पर मोहर लगाने का मशवरा। नफरत की सियासत दफन करने के लिए नई क़यादत चाहिए तो तीर को वोट दें। बिलावल भुट्टो का साहिवाल में खिताब, बोले भाई को भाई से लड़वाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। मानसेरा, वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। सूबे में 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने तबाही की सिवा कुछ नहीं किया। हम उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गए, हमें तबाहाल मुल्क मिला। नवाज शरीफ का खिताब, कहा अब फिर से पाकिस्तान की तामीर करना होगी। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ नौकरियों और बिलियन ट्री सुनामी का झूठ बोला गया। ना अस्पताल बनाए, ना यूनिवर्सिटी, ना ही स्कूल। नाअहल शख्स ने 10 सालों में क्या किया? मरियम नवाज का मानसेहरा में जलसे से सवाल, कहा नून लीग ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। मेट्रो को लाहौर से कसूर तक लेकर जाने का वादा। शहबाज शरीफ का गज्जूमत्ता में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। नून लीग के सदर ने कहा कि अगर कौम ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। शेर पर मोहर लगाएं, दोबारा महंगाई का खात्मा करेंगे। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें। तहरीक इंसाफ ने इतवार से गली गली इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं उम्मीदवार बाहर निकलकर ओपन मुहिम चलाएं, अवाम अपनी आज़ादी के लिए PTI को वोट दें। सियासत की फिक्र का वक्त नहीं रहा, रियासत की फिक्र करना होगी। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया। अलीम खान का शाहदरा में खिताब, कहा कम से कम वक्त में लोगों की मुश्किलात का खात्मा करेंगे। अमला सुस्त, हुक्काम चुस्त, पोलिंग अमला तरबियत से गुरेजा। बेशतर मुलाजमीन गैर हाजिर रहने लगे। गैर हाजिर मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत दे दी। इंतखाबात की कवरेज के लिए पहले मरहले में 13 ममालिक के 49 सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, जन्नत बटने लगी। डेरा इस्माइल खान के मदरसे के मोहतमिम ने सियासी फतवा दे दिया। कारी उमर फारूकी बोले रब्बे काबा की कसम, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। इलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नज़र आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएं दे रहे हैं। वो फतवाएं भी सही नहीं दे रहे। आगा सिराज दुरानी ने मौलाना साहिबान को लपेट लिया। फतवे देने पर तनकीद। कराची में साफियों से गुफ्तगू के दौरान थके थके मियाँ साहब के लिए टैबलेट नागुज़ीर करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में खुद नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, क्या कहेंगे आप सवाल से? शायद वो थके हुए होंगे, तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जस्टिस रिटायर्ड अनवर कांसी ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। फैज़ हमीद ने कहा शौकत अजीज सिद्दीकी से मिला, न कभी नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई, कभी नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना और FBI के दरमियान जारी कशमकश में बड़ा ब्रेक थ्रू। चेयरमैन FBI ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तंजीम नौ की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी।
पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान विफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया। बिजली ना दहिंदगान की शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और तजदीद ना करने की सिफारिशें आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार। काबीना ने पावर डिवीजन से वाज़े अहदाफ के साथ जामे प्लान मांग लिया। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। 1250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारों को बिजली तकसीमकार कंपनियों से जान छुड़ाने की यकीन दहानी। डिस्कॉस से चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स के क़याम। सुई सदन गैस कंपनी, हेस्को और पेस्को का खुसूसी ऑडिट की तैयारियां। मुल्क में तालीमी इदारों के आदादोशुमार जारी। 3,13,488 निजी और सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद सरकारी स्कूल से भी ज़्यादा। सरकारी स्कूल्स में 8,90,000, प्राइवेट स्कूल्स में 12.5 लाख असातिज़ा हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नई इनिंग का आगाज। निगरां वज़ीर आज़म ने बतौर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी मेंबर होंगे। गुर्बत और बेरोजगारी ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके वायरलेस गेट पर फलकनाज अपार्टमेंट में शहरी ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। एहसन के लैपटॉप में वर्ड की फाइल खोल ली गई। एहसन ने लिखा, अगर बच जाऊं तो मार देना। बच्चे और बीवी तो सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था। खुदकुशी करने वाले ने मजीद लिखा, जिस असलहे से बीवी बच्चों को कत्ल किया वो समी की दुकान से चोरी करके लाया था, उसे कुछ ना होने देना। कराची में बीवी बच्चों को मारकर खुदकुशी करने वाले एहसन ने कभी अपने बच्चों को डांटा भी नहीं था। फलकनाज अपार्टमेंट के मकीनों ने एहसन को इंतहाई शरीफ करार दे दिया। कहा, फैमिली मुआशी मसाइल का शिकार थी। कभी हमने नहीं देखा कि बच्चों को डांटते हुए नहीं देखा, मारते हुए भी नहीं कभी देखा। तो यकीनी एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला वो शख्स था, बाप था। शख्स बहुत शरीफ थे, बहुत शरीफ लोग थे। किसी तरीके की इनमें कोई बस मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था। वही आपको पता है, जब हालात ख़राब होते हैं तो मियाँ बीवी में झगड़े होते ही हैं। डेरा इस्माइल खान में निजी ऑयल एंड गैस कंपनी पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ड्रोन कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की शनाख्त की गई। फोर्सेस ने भारी हथियारों से हमला करके मंसूबा नाकाम बना दिया। एक रोज़ कबल भी दहशतगर्दों का हमला सिक्योरिटी एहलकार ने जान कुर्बान करके नाकाम बना दिया था। इलाके में ऑपरेशन के लिए नफरी तलब कर ली गई। कराची के इलाके कोरंगी में उसामा जावेद के कत्ल की उलझी गुत्थी सुलझ गई। मकतूल के दोस्तों में लड़की को ब्लैकमेल करने पर तनाज़ा चल रहा था। नौजवान को शादी से 2 रोज़ पहले उजरती कातिल के जरिए कत्ल कराने वाले 3 दोस्त तलहा, इबाद और राहील गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्तौल और गाड़ी बरामद कर ली। उजरती कातिल बलूचिस्तान फरार। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी कर दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 25,300 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज अब भी हमास के हमलों से परेशान। बहर अहमर में यमनी बहरिया ने अमरीकी जहाज ओशन जैस को निशाना बनाया है। यमनी फ़ौज के तर्जुमान याहिया अल-सरी का पैगाम। कहा, गजा में जंग बंदी तक इसराइली बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। और भारतीय रियासत कर्नाटक में बहादुर मुसलमान लड़की तन्हा हजारों हिंदुओं पर भारी पड़ गई। बुर्कापोश खातून को देखकर हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो खातून ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए।